प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 सितंबर सोमवार। पहला पाठ योब का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 6 से 22 तक। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक योब पर ध्यान दिया? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं, वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या योब यों ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? वह जो कुछ करता है आपने उसे आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन ले तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु योब पर हाथ मत लगाओ। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। योब के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेशवाहक ने आकर योब से कहा, बैल हल में जूते हुए थे और गधियां उनके आसपास चर रही थी। उसी समय सबाई लोग उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतार कर सब पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई, उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, खल्दियाई लोग 3 दल बनाकर ऊँटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतार कर पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वे मर गए। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। योब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले। उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम।
इन सब विपत्तियों के होते हुए भी योब ने कोई पाप नहीं किया और उसने व्यर्थ ही ईश्वर की निंदा नहीं की। या प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9 वाक्यांश 46 से 50 तक। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अब दूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। यीशु ने कहा, उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का प्रथम पाठ हम आयूब के ग्रंथ से पढ़ते हैं। आयूब के ग्रंथ के माध्यम से परमेश्वर हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें कैसे विश्वास को बरकरार रखना है, कैसे विश्वास में मजबूत होना है। जब हम आयूब के ग्रंथ को पढ़ते हैं, एक मानवीय जीवन में किस प्रकार की समस्याएं उठती हैं उसके बारे में वर्णन पाते हैं। इतना ही नहीं कि उस परिस्थिति के समय में व्यक्ति कैसे टूटते जाता है, कितना दुख सहता है और उस दुख में अपना विश्वास को बरकरार रखता है या तो खोता है, उसके बारे में वर्णन पाते हैं। जब हम आयूब के ग्रंथ को पढ़ते हैं, विशेष रूप से आयूब के बारे में ही वर्णन पाते हैं। आयूब मुख्य रोल निभाते हैं। आइए हम विशेष रूप से आयूब के बारे में जानेंगे। आयूब के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 से आगे वर्णन पाते हैं कि आयूब किस तरह के व्यक्ति थे। वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते थे, ईश्वर पर विश्वास रखते थे, प्रभु के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। प्रभु से हटकर जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं था। समाज में भी हम देखते हैं वही धार्मिक व्यक्ति थे और समाज के गरीब लोगों को भी मदद करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु के साथ में बातें करने वाला व्यक्ति होते हैं। और इसलिए शैतान आयूब के बारे में सोचा कि आयूब की परीक्षा ली जाए, और इसके लिए शैतान ईश्वर से अनुमति मांगता है कि आयूब की परीक्षा ली जाए, क्योंकि शैतान को लगता है कि आयूब धर्मी जरूर है लेकिन निस्वार्थ है। निस्वार्थपूर्ण से भक्ति नहीं करते हैं, उसमें स्वार्थ है, स्वार्थ है। और शैतान को लगा कि आयूब के जीवन में जब दुख, संकट, पीड़ा आएगा तो वह ईश्वर से दूर हटेगा, विश्वास में अल्प हो जाएगा, दूर हटकर जीवन जिएगा, ईश्वर की निंदा करेगा, और इसलिए शैतान उनकी परीक्षा लेना चाहा। ईश्वर ने शैतान को अनुमति दी। शैतान आयूब जो धनी व्यक्ति थे, उनके पास में काफ़ी संपत्ति थी, जानवर थे, नौकर थे, उनके पुत्र पुत्रियां थे, एक एक करके ले जाता है, नष्ट करता है। अंत में बचते हैं उनकी पत्नी और आयूब। शैतान की परीक्षा यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि आगे भी शैतान उनकी परीक्षा लेता है। आगे वर्णन में पाते हैं कि वह तंगी के समय में, गरीबी के समय में एक घृणा रोग से ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि उनके संपूर्ण शरीर में घाव हो जाते हैं। इतना कष्टदायक जीवन, इतने टूटे हुए जीवन, परिस्थितियों से गुजरते हुए व्यक्ति फिर भी अपना विश्वास को खोता नहीं है। हालांकि उनकी पत्नी का धैर्य धीरे धीरे टूट जाता है। वह आयूब को देखती है, आयूब से सोचती है, उनसे कहती है कि आयूब क्यों ईश्वर को नहीं कोसता है, ईश्वर की निंदा क्यों नहीं करता है। धीरे धीरे उनकी पत्नी का विश्वास भी टूटता है। लेकिन आयूब
परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाते हैं, विरोध नहीं जाते हैं, बल्कि सब कुछ को परमेश्वर की योजना और इच्छा समझते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ले लिया, धन्य है उसका नाम। इस तरह से गंभीर परिस्थिति में भी, दुख, संकट, पीड़ा, शोक, ऐसे परिस्थिति में भी आयूब अपना विश्वास को मजबूत करता है, पक्का करता है, परमेश्वर की निंदा नहीं करता है, परमेश्वर पर प्रश्न और सवाल नहीं उठाता है, बल्कि ईश्वर की योजना समझता है। लेकिन उनकी पत्नी बार बार उन्हें चुनौती देती है, क्यों नहीं कोसता है, क्यों ईश निंदा नहीं करता है। उसका जवाब आयूब इस प्रकार देते हैं, परमेश्वर ने हमें हमारे लिए मीठा ही मीठा दिया था और उसे हम लोगों ने चखा है, क्या हम कड़वा नहीं चख सकते? जरूर चख सकते हैं। और इस तरह से आयूब विश्वास में धीर बने रहते हैं, पक्के बने रहते हैं। आगे वचन में पढ़ते जाएंगे, उनकी परिस्थिति के बारे में शिष्य उनके मित्रों को पता चलता है। उनके मित्रगण उनके पास आते हैं, आने के बाद में सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं, और एक तरह से असमंजस में पड़ जाते हैं कि आयूब के साथ में ऐसी घटना क्यों घट रही है। और वे सोचने लगते हैं कि आयूब निश्चय ही पाप किया है, पापी है, घोर पापी है, और इसलिए परमेश्वर उनके साथ ऐसा इसलिए व्यवहार कर रहा है क्योंकि परमेश्वर दंड दे रहा है। क्योंकि उस समय का मानना था पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख होता था। इस तरह से समाज में माने जाते थे। समाज के लोग समझते थे कि यदि व्यक्ति के जीवन में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तो ईश्वर का दंड है क्योंकि व्यक्ति पाप किया है। लेकिन आयूब ऐसा व्यक्ति नहीं था, धर्मी व्यक्ति था, पापी नहीं था, धर्मी व्यक्ति था, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था। उनके बातों में नहीं आते हैं, उनके अपशब्द बातों में नहीं फंसते हैं, और अंतिम पल तक आयूब ईश्वर के साथ वफादार बने रहते हैं, ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते रहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यह हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे लिए एक संदेश है, हमारे लिए एक मार्ग है, हमारे लिए एक दिशा है जिस पर हम चल सकते हैं और प्रभु के साथ मिल सकते हैं, अपने विश्वास को बचा सकते हैं। अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, जब दुख, संकट, मुसीबत, पीड़ा, रोग, कष्ट आता है, हम धीरे धीरे टूट जाते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वर की निंदा करना शुरू करते हैं। ईश्वर की निंदा के साथ साथ हम ईश्वर के साथ में दूरी बनाना शुरू करते हैं। ईश्वर के ऊपर में कई प्रकार के प्रश्न उठाते हैं और धीरे धीरे अल्प विश्वासी बनते हैं, और इसके बाद में हमारा विश्वास सूख जाता है। यदि आपके साथ में, हमारे साथ में, मेरे साथ में ऐसा होता है, तो आयूब हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति है कि गंभीर परिस्थिति में हर एक चीज को ईश्वर की दृष्टि से देखने के लिए एक संदेश देते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। और इसलिए आज के पाठ के जरिए हम लोग 4 संदेश को ग्रहण करेंगे। उनमें से पहला संदेश यह है कि मानव धर्म यह है कि वे ईश्वर के सामने विनीत बने रहें, नम्र बने रहें ईश्वर के सामने में। ये पहला बिंदु है। आयूब को देखिए, गंभीर परिस्थिति में भी, सारी संपत्ति नष्ट हो जाने के बावजूद भी, अपने शरीर घाव से भर जाने के बावजूद भी, अपनी पत्नी और मित्रों के द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद भी उन्होंने विश्वास में बरकरार रहा, प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु के सामने में वे नम्र बने रहे। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ले लिया, धन्य है उसका नाम, धन्य है उसका नाम। ये स्वभाव क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि आयूब कितने नम्र व्यक्ति थे, विनीत व्यक्ति थे। आज आपको और मुझको वही होने की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन में ऐसा जीवन कुछ कभी भी नहीं आता है जहां पे खुश और खुश हो।
हमारे जीवन में ऐसे जीवन कभी नहीं आता है कि हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख हो। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी आनंद है, कभी खुशी है, कभी गम है। लेकिन इन सब में हमें विश्वास में बनना है, ईश्वर की योजना को समझना है, ईश्वर पर विश्वास करते हुए जीवन जीना है, नम्रता का जीवन। आज अय्यूब हमारे लिए पाठ पढ़ाते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि हम परमेश्वर के कार्यों को समझ नहीं पाते हैं, समझ के परे हैं। दूसरा बिंदु यह है, मनुष्य संसार में होने वाले बातों को समझने में असमर्थ है, तो क्या वह ईश्वर के बातों और ईश्वर के कार्यों को समझ सकते हैं? समझ सकते हैं, लेकिन पूरा समझना मनुष्य के मन और सोच के परे है। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मेरा विचार तुम्हारे विचार से भिन्न है, मेरा तुम्हारे कार्य से अलग है। मनुष्य इंसान को पूरा समझ नहीं सकता है, समझने की कोशिश करता है। तो आज हमारे जीवन में या अय्यूब के जीवन में जो कुछ भी हुआ, अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी दृष्टि से देखना शुरू किए। पत्नी अपनी दृष्टि से देखना शुरू करती है, अय्यूब के मित्र उसी घटना को अपने दृष्टि से देखना शुरू करते हैं और अय्यूब के ऊपर में इल्जाम लगाते हैं कि अय्यूब पापी व्यक्ति है, अय्यूब घोर पापी व्यक्ति है। इस तरह से इल्जाम लगाते हैं, निर्णय लेते हैं, चयन करते हैं, लेकिन उनके ये निर्णय सही नहीं होते हैं। सही क्या है कि अय्यूब निर्दोष व्यक्ति और निष्कलंक व्यक्ति, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति है। तीसरा संदेश हम ले सकते हैं, वह यह है कि अय्यूब ईश्वर की वाणी को सुनकर ईश्वर और उसके शक्तिशाली कार्य की प्रशंसा करते हैं, स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ अपने आप को अल्पज्ञानी के रूप में देखते हैं, अपने आप को छोटा के रूप में देखते हैं, शून्य के रूप में देखते हैं और सबसे ज़्यादा परमेश्वर को देखते हैं कि ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया। यानी कि हमेशा दुख की घड़ी में, संकट के समय में अय्यूब की दृष्टि परमेश्वर पे लगी रही। मुसीबत के समय में अय्यूब की दृष्टि परमेश्वर पे ही लगी रही। ठीक उसी प्रकार उनका मन और हृदय भी परमेश्वर पे, और इसलिए वे विचलित नहीं होते हैं, भटकते नहीं हैं, अलग मार्ग को चुनते नहीं हैं, ईश निंदक बनते नहीं हैं, ईश्वर निंदक नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन और हृदय ईश्वर पर केंद्रित रहा। ठीक उसी प्रकार आपको और मुझको करने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में छोटी घटना होती है, लेकिन बड़े बड़े प्रश्न उठाते हैं। कम दुख आता है, लेकिन उसके जरिए हम पूरा टूट जाते हैं। यदि ऐसे होता है तो अय्यूब हमारे लिए एक आदर्श है। और चौथा संदेश जो आज के प्रथम पाठ के द्वारा यह है कि हमें किसी भी चीज को निर्णय करने की क्षमता नहीं है। पाप और पुण्य क्या है उसके बारे में हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर ही कर सकते हैं। और इस जीवन में नहीं करते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद करते हैं। और इसलिए कहा जाता है, जैसे करनी वैसे भरनी। हमारी मृत्यु के बाद में वो स्थान हमें प्राप्त होगा यदि हमने पुण्य किया है। यदि हमने पाप किया है तो उसका फल, उसका नतीजा हम भोगेंगे, और ये ईश्वर के हाथ में है। और इस बात को सही मायने में अय्यूब समझते हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अय्यूब को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखें। हमारे लिए एक मार्गदर्शक बनते हैं। उनके पद चिन्हों पे चल के हम भी प्रभु के एक सच्चा भक्त बन सकते हैं। आज के दूसरे पाठ अर्थात सुसमाचार में जब हम प्रवेश करेंगे, वहाँ पे यीशु और उनके शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं। विशेष करके यीशु के शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं। उनमें विवाद छिड़ा हुआ है, बहस चल रहा है कि हम में से कौन सबसे बड़ा है। बड़ा बनने के लिए शिष्यों के बीच में होड़
बड़ा बनने के लिए शिष्यों के बीच में विवाद, बड़ा बनने के लिए शिष्यों के बीच में झगड़ा है। सब कोई प्रथम स्थान ग्रहण करना चाहते हैं, सब कोई ईश्वर के दाएं और बाएं बैठना चाहते हैं। एक तरह से मानवीय समस्या को दर्शाता है कि जिस प्रकार के समस्या से आप गुजरते हैं, हम गुजरते हैं, ठीक उसी प्रकार से यीशु के साथ रहने वाले शिष्य भी गुजर रहे थे। इसलिए गुजर रहे थे क्योंकि यीशु को सही मायने में समझ नहीं पाए थे, जान नहीं पाए थे कि यीशु कौन, कैसे और उनका राज्य क्या है। और इसलिए उन्होंने सोचा कि यीशु के राज्य में हम प्रथम स्थान रहेंगे, हम यीशु के दाएं और यीशु के बाएं बैठेंगे, और जब वहाँ पे बैठेंगे तो हमें उतना ही सम्मान मिलेगा, उतना ही आदर्श मिलेगा, हम सम्मानित व्यक्ति होंगे, मेरा नाम और हमारा नाम ऊंचा रहेगा। आज के संसार में यही सब कुछ चल रहा है कि मेरा और मैं, मेरा नाम सबसे ऊंचा। लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए यीशु एक नन्हा बालक को अपने पास बुलाते हैं और शिष्यों को देखते हैं, देखो इस नन्हे बालक को, जो इनका स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। लड़ाई करने वाले शिष्यों को, प्रथम स्थान पे बैठने वाले शिष्यों को अब संदेश देते हैं, तुम्हें बड़ा बनना है तो सबसे छोटा बनने की आवश्यकता है, एक नन्हा बालक के सदृश बनने की आवश्यकता है, तभी आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, अन्यथा नहीं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुनः हमारे लिए एक संदेश है, वह संदेश है नम्रता, विनीति बनने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों में कई सारे गुण पाए जाते हैं, वे समझदार होते हैं, हंसमुख होते हैं, किसी भी बात को सीरियस में नहीं लेते हैं, टेंशन और प्रेशर में नहीं लेते हैं, फ्री रहते हैं, उनका मन निर्मल होता है, उनका हृदय भी शुद्ध और पवित्र होता है, वे किसी के साथ में मनमुटाव नहीं रखते हैं, यानी कि उतना ही वे भी समझदार होते हैं। अब जब प्रभु कहते हैं कि तुम्हें इस छोटे बालक के सदृश बनना है, तो इन गुणों को अपनाने की आवश्यकता है, यानी कि उस बालक में पाए जाने वाले जितने भी अच्छे गुण हैं, उन सारे गुणों को आपको धारण करने की आवश्यकता है। जब ऐसे करेंगे तब आप उस बालक के सदृश बनेंगे, और उसके जैसे बनेंगे तब आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए एक मौका है। हालांकि हमारी उम्र काफ़ी है, अब हमें छोटे बनने की आवश्यकता है। ये शरीर से नहीं, उम्र से नहीं, बल्कि बालक में पाए जाने वाले गुणों के जरिए। एक बालक जैसा व्यवहार करता है, नम्रता है, शुद्धता है, पवित्रता है, ठीक उसी प्रकार अपने आप में इन सारी चीज़ों की साधना करने की आवश्यकता है, धारण करने की आवश्यकता है, और इसके जरिए हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और यही संदेश यीशु मसीह अपने शिष्यों को देते हैं, और आज यीशु आपको और मुझको भी देते हैं। हमें छोटे बनने की आवश्यकता है, दास और सेवक बनने की आवश्यकता है। आइए आज हम विशेष रूप से परमेश्वर को धन्यवाद दें। दोनों पाठों के माध्यम से हमें एक सही रास्ते पे चलने के लिए संदेश दिए हैं, एक सच्चा विश्वासी बनने के लिए संदेश मिला है, उसे हम आत्मसार करते हैं। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। हे प्रभु, आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विशेष करके आज के पाठों के लिए, आयूब के लिए और आयूब के साथ में होने वाली घटनाओं के लिए। उसके ज़रिए आज हम अपनी आंखों को खोलते हैं और उसी के साथ हम अपने विश्वास में बढ़ते हैं, भरोसा में बढ़ते हैं, और तेरे प्रति जो लगन है, सच्ची भक्ति है, उसे चौगुना करने के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे साथ रहना, यीशु हमारे साथ रहना, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना और हमारी मदद करना, ताकि हम अपने विश्वास को ना खोएं, बल्कि विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति,
अंधेरा मिटाती वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।